हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका इतना साथ मिल रहा है। अगर आपकी तरफ से पूरा प्यार है तो मैं लेक्चर्स में कमी करूं तो बड़ी गलत बात है। तो आपके प्यार में एक शेर आया है कि अरसलन जी ने कमेंट में लिखा था, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, किसी में वो कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इसी तरह साथ देते रहिए हमारा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जम्मू कश्मीर जीके में कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। अब मैं बैकग्राउंड ब्लैक रखा करूंगा ताकि आपका पूरा फोकस जो चीज मैं लिखता हूं इधर आए। अभी हम एक टॉपिक शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर के रिवर्स। तो चलिए मेरे सामने बैठिए, अपनी नोटबुक ओपन करो और मैं कोई पहले का कुछ लिखा हुआ नहीं है, आमने सामने लिख के पढ़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर में रिवर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऐसे तो हमारे सिलेबस में मेंशन होता है रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इंडिया। हम यहां पे जम्मू कश्मीर के रिवर भी पढ़ेंगे और इंडिया का मतलब हमें यहां पे लद्दाख के रिवर भी पढ़ने हैं। यहां पे लिखो जी जम्मू के रिवर्स, यहां लिखो कश्मीर के रिवर्स और यहां पे लिखो लद्दाख के रिवर। सारे पढ़ने जरूरी हैं, जम्मू भी, कश्मीर भी और लद्दाख भी। जम्मू में आ जाओ, जम्मू में पढ़ना है हमने तवी रिवर। जम्मू में पढ़ना है हमने तवी रिवर और जम्मू में पढ़ना है हमने चनाब रिवर। जम्मू प्रोविंस में पढ़ना है हमने रावी रिवर। यहां पे पढ़ना है हमने उज रिवर और यहां पे पढ़ना है हमने पुंछ रिवर, जिसको पुह सीता भी बोलते हैं। तो लिखो जम्मू में तवी रिवर, चनाब रिवर, रावी रिवर, उज रिवर और पुंछ रिवर। कश्मीर में हमने पढ़ना है जेहलम रिवर। लिखो मेरे साथ साथ, कश्मीर में पढ़ेंगे हम नंबर 1 जेहलम रिवर। कश्मीर में पढ़ेंगे हम किशन गंगा रिवर। अच्छा जी, उधर जरा 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 हाय बोलो। हाँ बोलो, इन यहाँ पे यहाँ बोलो हाय। हाय। फिर से बोलो हाय। हाँ, और बाय करो सबको। बाय। आपने पढ़ाना है। आप किसका बच्चा हो? अब्बू का। किसका बच्चा हो? अब्बू का। किसका? अब्बू। चलो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, आप दूसरे बोर्ड पे लिखो। चलो उसके बाद जेहलम रिवर और आ गया किशन गंगा रिवर। मेरी बेटी को भी पढ़ाने का शौक है तो वो मुझे बोलती है लिखना है लिखना है। जम्मू रिवर ना, जेहलम किशन गंगा रिवर और आ गया जी विश्व रिवर। विश्व रिवर और साथ में आ गया दूध गंगा रिवर। विश्व रिवर और दूध गंगा रिवर। फिर यहां पे है एक रिवर सिंध रिवर। चलिए जी, ये रिवर हो गए जम्मू के और कश्मीर के। अब लिखो लद्दाख
लद्दाख में इंडस रिवर, लद्दाख में श्योक रिवर, लद्दाख में ज़ांस्कर रिवर, सूरू रिवर, सूरू रिवर, नुब्रा रिवर, यपोला रिवर, सारप रिवर। इंडस, श्योक, ज़ांस्कर दिख रहा है ना आपको ये? इंडस, श्योक, मैं साइड हो जाता हूं, श्योक, ज़ांस्कर, सूरू, नुब्रा और सारप रिवर। फिर है डोडा रिवर, मारखा रिवर, डोडा रिवर, मारखा रिवर और यपोला रिवर। ये लिखिए, बनाओ जी ऐसे नोट्स। जम्मू कश्मीर के रिवर्स, पूरी अटेंशन, पूरी। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं ऑफलाइन का टीचर हूं, मुझे ऑनलाइन में वो मजा नहीं आता है। फिर भी जहां आपको लगे कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलो जी, अब चलते मेरे प्यारे बच्चों आगे। देखो, मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले ये पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको अपने हिसाब से, मेरा मकसद है जम्मू कश्मीर के रिवर्स में से कोई सवाल पेपर में ऐसा ना आ जाए जो हमने, ये बैटरी डेड तो नहीं होगी, ठीक तो है, कोई सवाल ऐसा ना आ जाए जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। मकसद ये है। शेर सुना देता हूं बीच में। नीमे शब दुआए लब फजर की अजानों में, नीमे शब दुआए लब फजर की अजानों में, सितारे गवाहें मैंने तुझे मांगा तहज्जुद की नमाजों में। इसका मतलब है सुबह शाम, सुबह और शाम को मैंने तुम्हें मांगा। आसमान के सितारे गवाहें, सुबह 3 बज के उठ के मैंने तहज्जुद की नमाजों में भी तुम्हें मांगा है। ओ पिछली जन्म के साथी, अब के बरस में तन्हा हूं, ये मतलब है इसका। चलो, ये रिवर लिख दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप बनाओ इंडिया का मैप। एक एक चीज पे आपने गौर करना है। इंडिया का मैप बनाओ। बना दिया। इंडिया में मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो पहाड़ हैं ऊपर, इन पहाड़ों को बोलते हैं काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज के नीचे ये आ गया लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज, इसके नीचे ये आ गया, इसका नाम मैं यहां लिखूंगा ज़ांस्कर रेंज। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ांस्कर रेंज। लद्दाख रेंज को यहां पे नेपाल और तिब्बत में बोलते हैं कैलाश। क्या बोलते हैं? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है बोखर छू ग्लेशियर। इस बोखर छू ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके बनती है एक लेक।
इस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। इस मानसरोवर लेक से ये निकला रिवर, और ये रिवर चंगला पास से होता हुआ लद्दाख और जानसर के बीच से होता हुआ चिल्लास से निकलता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है, यानी कि इसका नाम है इंडस। क्या नाम है इसका? इंडस। चलो मैं सामने स्क्रीन पे देख रहा हूं ना कि आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं। क्या नाम है इसका? इंडस। अब देखो, मैंने आपको ये रिवर्स के नाम लिखा दिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कैसे रिवर ऐसे पढ़ाऊं कि पेपर में कुछ आए, छूटे ना। पहले देखना, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इंडस पढ़ा रहा हूं। आखिर क्यों? क्योंकि इंडस की ट्रिब्यूटरी है झेलम, इंडस की ट्रिब्यूटरी है चनाब, इंडस की ट्रिब्यूटरी है रावी, इंडस की ट्रिब्यूटरी है ब्यास, इंडस की ट्रिब्यूटरी है कहां लिखा जी? सतलुज नहीं लिखा? अच्छा, तो ये रिवर जम्मू कश्मीर के जो हैं, ये ज्यादातर इंडस रिवर सिस्टम में ही कवर हो जाएंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयन रिवर पढ़ते हैं तो वहां पे भी तो इंडस पढ़ते हैं। तो बस देखना कैसे आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया इंडस। अब इंडस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लाइट सा लिखवा देता हूं। हेडिंग डालो इंडस, हेडिंग डालो जी इंडस, और लिखो पॉइंट नंबर 1, इंडस रिवर का ओरिजिन। इसके ओरिजिन में 2 जवाब आएंगे। नंबर 1, इंडस रिवर का ओरिजिन बोखरछू ग्लेशियर। इंडस रिवर का ओरिजिन क्या है? बोखरछू ग्लेशियर। पहली प्रायोरिटी ये होगी। अगर पेपर में इंडस रिवर का ओरिजिन पूछा जाए और बोखरछू ग्लेशियर ऑप्शन में ना हो, तब इंडस का आंसर होगा मानसरोवर लेक। क्या आंसर होगा? मानसरोवर लेक। पता चल गया आपको? अब आप ये बोलेंगे कि मास्टर जी फलाने टीचर ने तो ये पढ़ाया है, डिमके ने ये पढ़ाया है। मेरी बात सुनिए, ये आंखें अंदर ऐसी थोड़ी घुसेड़ ली मैंने किताबों पे वक्त दिया है। कोई ऐसा थोड़ी है कि पीछे स्लाइड रखी और बोलता चला गया हूं। जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2021 के पेपर में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडस। इसका ओरिजिन कहां से है? बोखरछू ग्लेशियर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तब ये होगा। पॉइंट नंबर 2, इंडस रिवर की लंबाई, लेंथ, टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, मगर इंडिया में इंडस 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर। अगर यह कभी ऑप्शन में ना हो तब आंसर 960 किलोमीटर आएगा, मगर यह आजकल ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है, ज्यादा ऑथेंटिक आंसर यह है। अब ऐसा क्यों है सुनिए। देखो देखो प्यारे बच्चों, यह हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लाइन है जी पाकिस्तान के साथ एलओसी लाइन, ये लाइन है चाइना के साथ एलएसी लाइन, ये आ गया इंडस, आ गया जी इंडस। देखो ये इंडस का हिस्सा कहां है? चाइना में। ये वाला इंडस का हिस्सा कहां है? पाकिस्तान में। इंडिया में कौन सा है? ये है 960 किलोमीटर और ये वाला है 1114 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ, अगर पेपर में आ गया सवाल कि इंडस की लंबाई इंडिया में कितनी है और आपने 960 कर दिया, इसका मतलब आप मिले हुए हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं। अगर आपने बोल दिया 1114,
इसका मतलब आप हिंदुस्तान के प्रति अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, वफादार हैं और ये मानते हैं क्या कि ये एरिया इंडिया का है, ये एरिया इंडिया का है, भले अभी हमारे पास नहीं है तो हमारा। मेरे ही थे कभी वो, ये भी तो कम नहीं था, सामने बैठा था पर वो मेरा नहीं था, सामने है मगर अभी हमारा नहीं है, हो जाएगा। चलिए जी, ये मैप मैंने रखा हुआ है क्योंकि यहां मुझे आपको पढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको यहां पे 2 पॉइंट पढ़ा दिए, इंडस का ओरिजिन और इंडस की लेंथ। ये 2 मैं साफ कर दूं। चलो जी, पॉइंट नंबर 3, इंडस इज नोन एज सिंगे खंबन। सिंगे खंबन का मतलब होता है लाइन्स माउथ। बड़े ड्रामनी जगह से ओरिजिन होता है ना, ऐसे बड़ा फुल वॉल्यूम, इंडस को बोलते हैं लाइन्स माउथ। पॉइंट नंबर 4, इंडस एंटर्स इंडिया फ्रॉम। ये जो जगह है ना, ये वाली, कल मैंने आपको ये पास पढ़ाया भी था, फ्रॉम चंगला पास। इंडस एंटर्स इंडिया फ्रॉम चंगला पास। और चंगला पास में जो जगह है इसका नाम है दमचक। दमचोक भी बोलते हैं, दमचा भी बोलते हैं इस जगह को। इंडस इंडिया में कहां से आ गया जी? दमचा पास, चंगला पास से, यहां से। अगला पॉइंट लिखो इंडस के बारे में, पॉइंट नंबर 5, फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ांस्कर रेंज। फ्लोज बिटवीन लद्दाख और ज़ांस्कर रेंज। इंडस रिवर कहां से फ्लो करता है? लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच से। 6 पॉइंट, एंटर्स पाकिस्तान फ्रॉम चिल्लास। पीओके से चला गया पाकिस्तान में। बस अभी जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में इतना काफी है, मगर जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, एकदम लंबा लंबा लटा देंगे इंडस रिवर को। चलिए जी, ये मैंने आपको कुछ एक इंडस के पॉइंट बना दिए हैं यहां पे। हो गया इतना। कैलाश रेंज के नीचे बोखरछू ग्लेशियर से मानसरोवर लेक बनती है। मानसरोवर लेक से निकलेगा रिवर इंडस, चंगला पास से दमचक से आ गया इंडिया में, चाइना वाली साइड से, और लंबाई वगैरह हो गई। अब आप ऐसा जम्मू कश्मीर का मैप बनाओ, ऐसा मैप बनाओ। बना दिया। यह बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करके ये बनाओ जी इंडस रिवर। ये वाला कौन सा रिवर है? इंडस। मेरे साथ बनाते जाओ ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नोट लिखो पहले। क्या? ये कोई रिवर आ रहा है ढलान में, ऐसे रिवर को बोलते हैं कंसीक्वेंट रिवर। और जब कोई रिवर इसके पैरेलली चले, इसको बोलते हैं रेसिक्वेंट रिवर। असल में मैं आपको इंडिया का ड्रेनेज नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मुझे 2-4 चीजें आपको सिखानी है, इसलिए ये बता रहा हूं। जब रिवर को कोई दूसरा रिवर मिल गया, मिलने वाले रिवर को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। और मेरे प्यारे बच्चों, मिलने की जगह को बोलते हैं प्रयाग।
मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? प्रयाग। और रिवर के बीच, रिवर के बीच फर्टाइल एरिया को बोलते हैं दोआब। रिवर के बीच फर्टाइल एरिया को बोलते हैं दोआब। और अगर रिवर से कोई रिवर अलग हो जाए, इस अलग होने वाले रिवर को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और फाइनल, अगर कोई रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, इस रिवर को बोलते हैं ऑब्सीक्वेंट रिवर। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सीक्वेंट रिवर। चलिए, ये नोट अलग जगह पे कॉपी पे मेंशन करो। लिख दिया। अब आ जाओ। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया कि मुझे अभी आपको पढ़ाना है क्या? इंडस को एक रिवर ऐसे मिलेगा, इस रिवर का नाम है श्योक रिवर। इस रिवर का क्या नाम है? श्योक रिवर। बनाओ। पेपर में पूछा जाएगा श्योक रिवर कहां से निकलता है, तो श्योक रिवर निकलता है रीमो ग्लेशियर से। श्योक रिवर निकलता है रीमो ग्लेशियर से। कौन सा रिवर आ गया जी? श्योक। ऐसे ही बनाओ आप भी ऊपर से। और श्योक रिवर को बोला जाता है, ये श्योक रिवर को बोला जाता है रिवर ऑफ डेथ। विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ? श्योक रिवर को बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। श्योक रिवर में पड़ने वाला रिवर है नुब्रा रिवर। ये आ गया जी नुब्रा रिवर। ये कौन सा रिवर आ गया? नुब्रा रिवर। बनाते जाओ मेरे साथ साथ। और नुब्रा रिवर ये एक्चुअली यहां पे आता है, मैं थोड़ा यहां बना रहा हूं। नुब्रा रिवर निकलता है सियाचिन ग्लेशियर से। अब ये कोई बच्चा नहीं बोलना कि मास्टर जी सियाचिन ग्लेशियर तो यहां पे है। सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल यहां पे है, मगर यहां पे मुझे आपको ये नहीं बताना है कि ग्लेशियर कहां पे है, मुझे आपको ये बताना है कि रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जम्मू कश्मीर है ना, मैं बोलता हूं जी यहां पे कोई जगह कोई चीज है, तो वो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। बट टेम्परेरी अभी आपको ये याद रखना है कि ट्रिब्यूटरी कौन सी है और मिल कहां से रही है। ये हो गया श्योक और ये हो गया नुब्रा रिवर। ठीक है जी। उसके बाद श्योक रिवर को ही यहां से एक रिवर मिलेगा, ये वाला। इस रिवर का नाम है गलवान रिवर। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना गलवान वैली, ये इसका नाम है गलवान रिवर। गलवान भी किसको मिलेगा जी? श्योक रिवर को। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे एक रिवर आएगा जी, ये वाला रिवर है डोडा रिवर। डोडा रिवर, डोडा आर से रिवर। डोडा रिवर के साथ एक और रिवर मिलेगा सारप रिवर। ये आ गया जी सारप रिवर। मैं यहां पे लिख रहा हूं TSARAP। डोडा रिवर को और क्या बोलेंगे? सॉरी गलती होगी। डोडा रिवर अलग, सारप रिवर अलग। दोनों मिलके, दोनों रिवर्स मिलके बन जाएगा जांस्कर रिवर। जांस्कर रिवर। और ये किस में मिल गया? इंडस में। बनाओ। जांस्कर भी किसको मिल गया? जंस्कार रिवर भी किसको मिल गया? इंडस को। फिर उसके बाद एक और रिवर आगे से आएगा सूरू रिवर।
सूरू रिवर। सूरू रिवर भी किसको मिलेगा? इंडस रिवर को। और सूरू रिवर में पड़ेगा शिंगो और द्रास। सूरू रिवर में मिलने वाले रिवर का नाम है शिंगो रिवर, और सूरू रिवर में मिलेगा एक रिवर द्रास। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो मैंने आउटर बॉर्डर मार्क किया है ना जम्मू कश्मीर का, वो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी वाले इस वीडियो में आपने यह सीखना है कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। श्योक, नुब्रा, डोडा, जांस्कर, ये जांस्कर है, जांस्कर, शिंगो और द्रास मिलेगा सूरू में, फिर सूरू मिलेगा किसमें? इंडस में। फिर उसके बाद इंडस को एक और रिवर मिलेगा, हुंजा रिवर। और पाकिस्तान जाने से पहले इसको मिलेगा गिलगिट रिवर। इसके अलावा इंडस को मिलेगा खुर्रम रिवर, तोशी रिवर, ढेर सारे रिवर मिलेंगे पाकिस्तान में, मगर अभी मुझे आपको ये छोटा बताना है। ठीक है जी, ये है इंडस की स्मॉल ट्रिब्यूटरीज। क्या है ये? इंडस की स्मॉल ट्रिब्यूटरीज। ऐसा बनाओ, जल्दी बनाओ। बना दिया? ठीक है जी, चलो अब यहां पे आप अलग से हेडिंग डालो, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? अब मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अभी तक तो खेल चल रहा था ना बच्चों का। अगर आप में दम है तो लेक्चर को लंबा कर दें क्या? अभी हो गए हैं 27 मिनट। तो पिछले लेक्चर में बच्चे बोल रहे थे मास्टर जी लंबा कर दूं, चलो आज लंबा करते हैं लेक्चर, देखेंगे फिर क्या मजा आता है आज आपको। चलो जी बच्चे लोगों, देखना भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2 सवाल और पूछेंगे। ये बनाओ जी, सबसे ऊपर इंडस रिवर। ये कौन सा रिवर हो गया? इंडस। बेटा आप कहां गए? सबको पहले बाय बोल दो। बोल अबू का बच्चा हूं। अब कब क्यों है? क्या? अब कब क्यों है? बाय करो। बाय। चल तूने मुझे पता कितने छलांगे मरवाई हैं। चलो, ये दरवाजा खुला है ना तो बार बार आ जाती है। ये कौन सा रिवर है जी? इंडस। देखना आज मैं आपको कितना मजा दिलाऊंगा। इंडस रिवर में कश्मीर में वेरीनाग से निकलता है एक रिवर जेहलम। जेहलम रिवर, ये आ गया जी जेहलम रिवर। बनाओ जेहलम। मगर ये जेहलम रिवर अभी आपने किसी के साथ मर्ज नहीं करना है। इसी जेहलम रिवर को मिलेगा रिवर किशन गंगा। किशन गंगा। जेहलम बना दो। जेहलम बना दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक रिवर है ये, इस रिवर का नाम है चंद्रा। चंद्रा निकलता है जोजिला ग्लेशियर से। एक और रिवर है बागा। चंद्रा और बागा। बागा रिवर निकलता है बारालच्छा ग्लेशियर से। कहां से निकलता है? बारालच्छा ग्लेशियर से। दोनों रिवर मिलते हैं हिमाचल प्रदेश की टांडी वैली में। टांडी इन हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद, ठीक है जी, टांडी आ गया।
चंबा वैली है पूरी टांडी इन चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके बाद ये रिवर आगे जाएगा किश्तवाड़ में एक जगह आएगी पाडर, और पाडर के बाद इसका नाम पड़ जाएगा चनाब। क्या पड़ जाएगा? चनाब। अब आप गौर से देखना प्यारे बच्चों, ये रिवर है चनाब, ये रिवर है जेहलम। जेहलम किस में मिल रहा है? चनाब में। ये ध्यान रखना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का क्वेश्चन है, अभी मैं बताऊंगा। जेहलम किसको मिलेगा? चनाब को। और आगे चलें, जेहलम, चनाब, फिर एक और रिवर आ गया रावी रिवर। कौन सा? ये रावी रिवर इंडिया में रोहतांग पास से एंटर करेगा। कहां से? हिमाचल में रोहतांग पास। कल मैंने आपको 3 मेजर पासेस पढ़ाए थे। ये रावी रिवर यहां से आते हुए ये रावी रिवर भी किसको मिल जाएगा? ये ध्यान रखना, रावी भी किसको मिलेगा? चनाब को। जब चनाब में जेहलम भी मिलेगा, जब चनाब में रावी भी मिलेगा, तभी तो चनाब को बोला जाएगा माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ऊपर से कौन सा आ रहा? इंडस। अभी इंडस को जेहलम और चनाब नहीं मिले, न रावी मिला। और आगे चलें, अब मेरे प्यारे बच्चों एक रिवर आ गया जी छोटा, ब्यास। इसको व्यास भी बोलते हैं। आप ये स्केच पूरा बनाओ, मैं यहीं थोड़ी छोड़ दूंगा आपको। मैं आपको ये वाला कहां गया जी, चनाब रिवर के बारे में पढ़ाऊंगा, चनाब की ट्रिब्यूटरीज पढ़ाऊंगा, माड़ू रिवर, तवी रिवर, मनव्वर तवी रिवर पढ़ाऊंगा, नीरू रिवर, चनाब रिवर पे बनने हुए पावर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, डुलहस्ती, रैटल, किरथई, बरसर, सावलाकोट, कीरू, सलाल, ये सब पढ़ेंगे। कोई ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, तैयारी हो रही है। जब मैं J&K जीके खत्म करूंगा, फिर जब मैं आपको इंडिया का और इंटरनेशनल जीके पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा असल में पढ़ना क्या होता है। जब आपको पूरे एशिया का पूरा वर्ल्ड मैप बना के एक एक रिवर पढ़ाऊंगा, पूरे एशिया और अफ्रीका का फिजिकल मैप बना के एक एक लेक पढ़ाऊंगा, एक एक पहाड़ी पढ़ाऊंगा, तब आपको लगेगा यार वाकया मास्टर हम पे मेहनत कर रहा है। आपसे क्या चाहते हैं हम? बस छोटा सा लाइक। कोई पैसा मांग रहे हैं आपसे? का लाइक कर दो और शेयर कर दो, कमेंट तो करना ही है, जल्दी करो। जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास, ये आ गया जी ब्यास रिवर। उसके बाद एक और रिवर है सतलुज, जहां से इंडस निकलता है, यहीं से रक्षासल ग्लेशियर से निकलने वाला रिवर सतलुज आ गया इंडिया में। कहां से? शिपकिला पास से। कहां से? शिपकिला पास से आ गया रिवर इंडिया में। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये रिवर जब हिंदुस्तान में आएगा तो हरिके में ब्यास मिल जाएगा सतलुज को। हरिके पंजाब में ब्यास मिलेगा सतलुज को। और ये रिवर कौन सा आ रहा है? सतलुज। गौर करो जरा यहां पे, ये ऊपर से कौन सा रिवर आ रहा? इंडस। तो अब मैं कलर को जरा स्किप करता हूं। सतलुज रिवर पे मिलेगा चनाब और फिर सतलुज मिलेगा इंडस को। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2021 में 3 सवाल पूछे गए इंडस के बारे में। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडस? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। दूसरा सवाल, ये निकलता कहां से है? ये निकलता है बोखरजू ग्लेशियर से। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज मीट्स इंडस डायरेक्टली इन पाकिस्तान? कौन सा रिवर है जी? कौन सा? सतलुज रिवर मीट्स इंडस इन
पाकिस्तान। बताओ जी, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? आपने अब हमारा साथ दिया है, मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिन से आपने बड़ा साथ दिया है, तो देखते जाओ, अब उसका बदला भी तो लो। जेहलम, चनाब, रावी, बस, ब्यास और सतलुज। चलिए जी, अब आगे और ज्ञान बांटते हैं। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो पहले बात। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हो गया। अब एक एक करके मैं रिवर पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ाऊंगा? चिनाब पढ़ाऊंगा, जेहलम पढ़ाऊंगा, रावी पढ़ाऊंगा, ब्यास पढ़ाऊंगा, सतलुज पढ़ाऊंगा। सुनो पहले मेरे प्यारे बच्चों, 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो पाकिस्तान को यही डर था कि अगर इंडिया ये पानी बंद कर देगा तो हम कहां जाएंगे, किसकी मां को मासी बोलेंगे, हम नहाएंगे कहां, हम पानी कहां से पिएंगे, हम सर कहां धोएंगे। इसलिए इंडिया में 1948 में, कब? 1948 में डेविड ललिथल, क्या? डेविड ललिथल एक बंदा आया। इस बंदे ने बनाई, फॉर्म्ड टेंसी कमेटी। क्या बनाया डेविड ललिथल ने? डेविड ललिथल ने बनाई टेंसी कमेटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, टेंसी कमेटी क्या होता है? बात आएगी कमेटी क्या होता है। कमेटी ऐसी प्राइवेट बॉडी जो किसी काम के लिए अपॉइंट की गई हो, जब वो काम खत्म हो गया कमेटी डिसॉल्व हो गई। मगर अगर कोई कमेटी इतनी परमानेंट हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई, उसका नाम पड़ जाएगा कमीशन। क्या नाम पड़ जाएगा? कमीशन। आपने पढ़ा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पढ़ा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब मेरे प्यारे बच्चों 1952 में इस डेविड ललिथल की टेनेसी कमेटी में इन्वॉल्व हो गया वर्ल्ड बैंक। तब वर्ल्ड बैंक को बोला जाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तब वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे ER ब्लैक। क्या जी? टेनेसी कमेटी में कौन मीडिएटर आ गया? वर्ल्ड बैंक। टेनेसी कमेटी में कौन इन्वॉल्व हो गया? वर्ल्ड बैंक। चेयरमैन कौन? ER ब्लैक। मगर अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस इंडस रिवर को लेके लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट चलता रहता था। कभी कभार कोई पतंजलि की टूथपेस्ट यूज करके पानी में थूक दिया तो वहां वाले बंदे बोलते थे हमारा पानी गंदा कर दिया, हमारा पानी गंदा कर दिया, हमारा पानी गंदा कर दिया। अब बात है 19 सितंबर 1960 की। कब की बात है? 19 सितंबर 1960, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट होगा इंडस रिवर को लेके। इस बात को बोला जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी। इस बात को क्या बोला जाएगा? इंडस वाटर ट्रीटी। थोड़ा वीडियो को ज्यादा पिक्सल में देखना, 1080 पिक्सल में देखना। क्या बोलेंगे इसको? इंडस वाटर ट्रीटी। मेरे प्यारे बच्चों, ये इंडस वाटर ट्रीटी कहां पे साइन होगी? कराची में। कहां साइन होगी? कराची में। इस इंडस वाटर ट्रीटी में एक तरफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इंडिया की तरफ से एक तो मुझे बुलाया जाएगा और इंडिया की तरफ से जाएंगे
जवाहर लाल नेहरू। मेरा नाम स्लेब पेपर में नहीं पूछा जाता है ना, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं। पाकिस्तान की तरफ से कौन बंदा होगा? जनरल अयूब खान। कौन बंदा होगा? जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू। ये बंदे जाएंगे और वहां पे कराची में बैठ के जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी जाएगी, इस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या बात बोली जाएगी? पहले आप इतना लिख लो, मैं साइड हो रहा हूं, ये लो लो, ये लिख लिया। चलिए अब आगे ज्ञान बांटते हैं। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि लेक्चर को लंबा करें या छोटा, और पुराने पेपर उठाओ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने ना पढ़ाया तो बता दो मुझे। अब इंडस वाटर ट्रीटी में 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 में क्या बात हो गई? इस दिन यह बात बोली गई कि ऊपर वाले 3 रिवर इंडस, जेहलम और चनाब, ये वाले रिवर दे दो जी पाकिस्तान को। इस दिन यह बात बोली गई। क्या? इंडस, और क्या बोला गया? जेहलम, और क्या बोला गया? चनाब। ये 3 रिवर दे दो किसको? पाकिस्तान को। और उसके बाद रावी, ब्यास और सतलुज, ये किसको दे दो? ये दे दो जनाब इंडिया को। ठीक है, मगर पूरे नहीं, 80% पाकिस्तान को, ये वाले 80% इंडिया को। इन रिवर का 20% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, और इन रिवर का 20% पानी यूज करेगा इंडिया। ये बात हो गई इंडस वाटर ट्रीटी में। इनको यहां पे ईस्टर्न रिवर भी बोलते हैं और इनको वेस्टर्न रिवर भी बोलते हैं। ये बात हो गई, मगर थके तो नहीं ना? पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि जनाब हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? हम 10 सालों के लिए ये सारे के सारे 6 रिवर यूज करना चाहते हैं, सिर्फ 10 सालों का टाइम दिया जाए। इंडिया ने कहा ऐसे। फिर इंडिया ने कहा सुनो, हमारे पास नर्मदा है, तापी है, पेरियार है, पंबा है, साबरमती है, लूनी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, दामोदर है, मच्छू रिवर है, मंडोवी रिवर है, जुवेरी रिवर है, बर्था पूजा है, कुंती पूजा है, ढेर सारे रिवर हैं। सिर्फ केरला में 6000 दरिया हैं, नदियां हैं। आप ले लीजिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और पाकिस्तान ने 19 सितंबर 1960 से लेके 31 मार्च 1970 तक पूरे 6 रिवर यूज किए, और पाकिस्तान ने अपना कैनाल सिस्टम बड़ा मजबूत कर लिया। बहुत बेहतरीन कैनाल सिस्टम है पाकिस्तान का, इसलिए पाकिस्तान का नाम रखा गया लैंड ऑफ कैनाल्स। क्या बोलते हैं पाकिस्तान को? लैंड ऑफ कैनाल्स। इंडिया को बोलते हैं लैंड ऑफ एलिफेंट, बैंकॉक को बोलते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। जेकेएसएसबी जनरल टीचर 2018 का सवाल। चलिए जी, पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ कैनाल्स। इतने ट्रांसैक्शन पीरियड के लिए ये पानी दिए गए किसको? पाकिस्तान को। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं यहां पे देखो, मैं ये है हमारे जम्मू कश्मीर के रिवर्स, और हमने किसको पकड़ा? इंडस। इंडस की ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, बाकी रिवर भी आ जाएंगे बीच में। फिर जो और मेजर मेजर रिवर हैं वो भी पढ़ेंगे। एक बात मेरी सुनिए,
टीचर वो नहीं होता जो पूरी दुनिया की चीजें आपको पढ़ा दे, क्या फायदा, पेपर में तो गिनी चुनी आएंगी। टीचर वो होता है जो पूरी दुनिया की चीजों को करबे में निचोड़ के एक पेज पे बंद कर दे। मेरा YouTube पे एक सेशन होगा गंगा रिवर सिस्टम का, एक बार देखना। 10 पेजेस को एक पेज में कन्वर्ट किया हुआ है, YouTube पे देखना, बनाया एक बार लेक्चर। मेरा पहले मन नहीं करता था क्योंकि आप बच्चे साथ नहीं देते थे, अब इस बार आपने मेरा साथ दिया है तो लाइक होने चाहिए भाई, जितने वीडियो देख रहे होते हैं लाइक होने चाहिए, फिर देखना तो सही आगे, आप देखते जाओ बच्चा हुआ क्या अभी। अच्छा ये हो गया, तो अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया जी इंडस वाटर ट्रीटी, कौन से रिवर पाकिस्तान को, कौन से रिवर इंडिया को। अगले एपिसोड में बाकी रिवर पढ़ेंगे, तो साथ दीजिएगा है। बस आज का एपिसोड इतना ही। आज मुझे थोड़ा मजा आया और तसल्ली भी है ना। मुझे पता क्यों तसल्ली है, मुझे इसलिए तसल्ली है कि जो बच्चे आप जुड़े हैं वो पढ़ रहे हो। नहीं तो YouTube में बड़ा आसान होता है, कोई गाली लिख दी, कोई गंदी बात लिख दी, मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। भाई जिस बंदे ने किताबें पढ़ पढ़ के तबाही निकाल दी हो, जिसकी आंखें अंदर घुस गई हो और जिसका मकसद पढ़ाना हो, जिसने अपनी जिंदगी में पढ़ाने के अलावा कुछ काम ही ना किया हो, आप उसको बोलते हो गलत पढ़ा दिया। हाँ कभी कभार ऐसा हो सकता है, मान लो चनाब यहां लिखना था, मैंने गलती से यहां लिख दिया हो, तो ऐसा हो सकता है कभी कभार। कंसेप्ट गलत नहीं होगा, फैक्ट गलत हो सकता है। 1960 लिखना है इंडस वाटर ट्रीटी में, गलती से 1970 ना लिख दूं कहीं गलती से, तो वो मैं देखता हूं वीडियोस को। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।